पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याएं p बटे q के रूप में दर्शाई जाती हैं। इन संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है। आप लोग पिछले साल भी पढ़ चुके हैं। ये शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशंस। अब हम इसमें संख्याओं में पता लगाएंगे कौन सी संख्या शांत दशमलव प्रसार में है और कौन सी संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में। इसके लिए ये आप लोग याद रखिए, यदि किसी परिमेय संख्या p बटे q के गुणनखंड q के अभाज्य गुणनखंड दो की घात n गुणित 5 की घात m के रूप के होते हैं तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार में होती है। और यदि 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप के अभाज्य गुणनखंड नहीं होते तो वह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में होती है। तो समझ में आया आप लोगों को नहीं? इसमें ये है, मुख्य बात ये है कि आपको ये याद रखना है, किसी भी परिमेय संख्या का हल 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप में होना चाहिए। अर्थात शांत दशमलव प्रसार में परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का होता है।
के रूप का होता है। ये इतना आप लोग लिख लेंगे। अब ये दिया है पहला सवाल प्रश्नावली 1.4 में, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। इसमें पहला सवाल दिया है 13/3125, 13/3125। प्रश्नावली 1.4 पहला सवाल दिया है 23/3125। इसमें हर क्या है 3125, तो 3125 की गुणनखंड करेंगे 3125। यहाँ इकाई पर 5 है तो 5 का भाग देंगे, 3 से भाग जाता है कि नहीं इसका भी पता लगा सकते हैं। 5 2 7 और 1 8 3 11, 3 की पहाड़ी में नहीं आता इसलिए 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा। 5 छक्के 30 बचा 1 12 हो गया, 5 दूनी 10 बचा 2 25 हो गया, 5 25, 5 एकम 5 बचा 1 12 हो गया, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 का दिया 5 25, 5 एकम 5। इस प्रकार 23/5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 बार आया तो 5 बार लिख दिया। 23/5 की घात 5, इसको लिख सकते हैं 23/2 की घात 0 गुणित 5 की घात 5। यहाँ 2 की घात नहीं है तो 2 की घात 0 लिख सकते हैं, 2 की घात 0 गुणित 5 की घात 5, क्योंकि 23/3125 के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 0 गुणित 5 की घात 5 है, जो कि 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप के हैं, इसलिए 23/3125 का दशमलव प्रसार शांत। इतना समझ में आया आप लोगों को? समझ लिए होंगे। इसी में दिया है तीसरा सवाल 64/455। तीसरा सवाल दिया है 64/455। 455 की गुणनखंड किया, 5 और 5 10 4 14, 3 का भाग नहीं जाता इसलिए 5 का जाएगा। 5 नाम 45, 5 एकम 5, फिर 7 का जाएगा, 7 एकम 7 बचा यहाँ 2 21 हो गया, 7 तिया 21, 13 एकम 13, ये हो जाएगा 64/5 गुणित 7 गुणित 13। अब
इसमें 2 नहीं है, 5 है केवल, 7 और 13 भी है। यहाँ लिख दिया क्योंकि 64/455 के हर के अभाज्य गुणनखंड 5 के अलावा 7 व 13 है, अर्थात 2 की घात m गुणित 5 की घात m के रूट के नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती है। का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये 5वां सवाल दिया है 29/343। 5वां सवाल दिया है 29/343। 343 की गुणनखंड किया 7 चौकी 28, 9 56 तो 7 नाम 63, 7 7 49, 7 एकम 7। ये हो गया 29/7 गुणित 7 गुणित 7, 29/7 की घात 3, क्योंकि 29/343 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूट के नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। 6वां सवाल दिया है 23/2 की घात 3 गुणित 5 की घात 2, ये दिया हुआ है। इसमें पहले से स्पष्ट है क्योंकि 23/2 की घात 3 5 की घात 2 के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप के हैं, इसलिए 23/2 की घात 3 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है। शांत अब आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो देखकर इसमें समझ लेंगे और लिख लेंगे।
इसी में 7वां सवाल दिया है 129 बटे 2 की घात 7, 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5 ये दिया हुआ। इसमें देखिए हर में 2 की घात 2 है, 5 की घात 7 है और 7 की घात 5 भी है। क्योंकि 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5 में हर के गुणनखंड दो 5 के अतिरिक्त 7 भी है। इसलिए 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार शांत नहीं, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक। फिर इसी प्रकार अंतिम सवाल है इसका, फिर आप लोग शेष कर लेंगे। 8वां सवाल दिया है 6/15, 6/15 6/3 15 होता है, 3 गुणित 5, इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणित 3/3 गुणित 5, 3 से 3 कट जाएगा, 2/5 आ गया। इसको लिख सकते हैं 2/2 की घात 0 गुणित 5 की घात 1, क्योंकि 6/15 के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप के हैं। इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। शेष इसके आप लोग हल कर लेंगे पुस्तक में देखकर। हाँ, फिर इसी प्रश्नावली में दूसरा सवाल दिया है, इसमें दिया हुआ है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। शांत हैं जो ऐसे दशमलव प्रसारों को लिखना, जैसे 13/3125 दिया है। पहला 13/3125 दिया है। इसमें आप लोगों को बहुत बड़ा भाग नहीं देना है, गुणा करना। इसमें क्या आया था 13/, इसके गुणनखंड किए थे तो क्या आई थी 5 की घात 5, 5 की घात 5 आया।
गुणनखंड क्या आए थे, गुणनखंड करके एक बार फिर देख लीजिए, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5, 5 की घात 5 आया था। अब हमें चाहिए है 2 की घात और 5 की घात, तो 13 गुणित 2 की घात 0 है, तो 2 बटे 2 की घात 0, 2 की घात 5 आएगा, 2 की घात 5 बटे 2 की घात 5 गुणित 5 की घात 5, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 की घात 5 है, इसलिए 2 की घात 5 का आंसर और दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 13 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 बटे 2 गुणित 5 की घात 5, तो यह आ जाएगा 13 गुणित 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे 10 की घात 5, 5 दूनी 10, 10 की घात 5, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 6, 13 तिया 39 और 2 41 बटे 10 की घात 5 यानी 5 बार 0, 5 बार 0। अब यहाँ कितने शून्य है, 5 शून्य है, तो यहाँ 5 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, 1 2 3 अंक है, तो 2 अंक और चाहिए, तो 0.00416 ये आंसर। इस प्रकार आप लोग समझ जाएंगे, इसको हल करेंगे तो इसमें दूसरा भी 17/8, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, तो इसको दशमलव के रूप में लिखना है, तो 17/2 गुणित 2 गुणित 2, 17/2 की घात कितना है, 3 है, 5 की घात 3 भी होना चाहिए, तो 17 गुणित 5 की घात 3 लिख दिया, इसको लिख दिया 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 3, अंश और हर दोनों में 5 की घात 3 का गुणा कर दिया है, तो 17 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, घात 3 है तो 3 बार गुणा, इसमें 2 गुणित 5 की घात 3, ये आ जाएगा 17 गुणित 25 पंजे 125 बटे 5 दूनी 10 की घात 3, 17 का गुणा कर दिया, इसमें 17 पना 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 की 2 हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21 बटे 10 की घात 3 माने 3 शून्य, तो ये आ जाएगा 1 2 3 अंक, 3 अंक की बाद 0.2.125, ये आंसर है। इस प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ। फिर 23 छठवां 23 बटे 2 की घात 7, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3, 5 की घात 2 है, इसका दशमलव प्रसार भी शांत है, दशमलव प्रसार शांत है,
इसको किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर 23 गुणित 5, यहाँ 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 चाहिए, यहाँ एक 5 और चाहिए है तो 2 की घात 3 5 की घात 2 गुणित 5, 5 का अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया तो 5 तिया 15 की 5, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 2 की घात 3 5 की घात 3 115 बटे 2 गुणित 5 की घात 3 115 5 दूनी 10 की घात 3 115 बटे 1000, यहाँ घात 3 है तो 3 शून्य 0.115 ये आंसर। अब इसके आगे जो भी शांत दशमलव वाले हैं उन्हें आप लोग हल कर लेंगे।